एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दें। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी नहीं रहे जवाहर यादव, अब राजनीतिक जमीन पर अपनी हाथ आजमाने वाले हैं जवाहर यादव। बादशाहपुर विधानसभा में पहले से ही काम कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे और चुनाव लड़ने की इच्छा जताई जवाहर यादव ने। ऐसी जानकारी फिलहाल मिल पाई है। चंडीगढ़ से एक अहम खबर है। ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में पहले भी चल रही थी कि जवाहर यादव हो सकता है अपना त्याग पत्र दे दे मुख्यमंत्री के ओएसडी पद से, लेकिन अब यह खबर सामने आ ही चुकी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर सीधे जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अनिल मोर, जवाहर यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी के पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या यही हम कारण माने कि अब राजनीतिक मैदान में दांव आजमाते नजर आएंगे? बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। जवाहर यादव जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी है, उनकी तरफ से अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है। जवाहर यादव की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपना इस्तीफा भेज दिया गया है, क्योंकि जवाहर यादव बादशाहपुर विधानसभा सीट से काफी दिनों से मेहनत कर रहे हैं, वहां पर चुनाव लड़ने को वो इच्छुक है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और दूसरा ये भी वजह सामने आ रही है कि जवाहर यादव संगठन में काम करने के इच्छुक है। ऐसी भी चर्चाएं चल रही है कि जवाहर यादव को संगठन में किसी तरीके का दायित्व मिल सकता है। इन्हीं वजह से जवाहर यादव की तरफ से ओएसडी के पद से इस्तीफा दे देगा। और कहीं ना कहीं अगर जवाहर यादव की बात करें, जवाहर यादव मुख्यमंत्री के काफी करीबी नेताओं में माने जाते हैं। कहीं ना कहीं सरकार पर कई बार जब भी किसी तरीके की विपदा आई, चाहे किसी तरीके का सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो, चाहे किसी तरीके के धरने प्रदर्शन हो, इस तरीके की विकट परिस्थितियों में हमेशा जवाहर यादव सामने आते थे। और कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी होते थे, धरना देने वाले होते थे, उनसे सरकार की तरफ से जवाहर यादव हमेशा बातचीत करते थे और मामले को सुलझाते थे। बीजेपी के तेसरा प्रवक्ता रहे हैं और काफी दिनों से, जैसे मैंने आपको बताया कि बादशाहपुर विधानसभा सीट से वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़े। इसी को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए पिछले दिनों से, काफी दिनों से वहां पर मेहनत कर रहे हैं। और दूसरा, क्योंकि अब जो संभावना चल रही है कि हरियाणा बीजेपी का जो संगठन है, नायब सैनिक के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से नए सिरे से संगठन का गठन होना, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जवाहर यादव ये भी चाहते हैं कि उनको संगठन में भी किसी तरीके की भूमिका मिल जाए। इन्हीं वजहों को देखते हुए जवाहर यादव की तरफ से अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सौंप दिया गया है। कोई रिएक्शन आया है इसके बाद जवाहर यादव का? देखिए, अभी हमारी बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये कई दिनों से चर्चा चल रही थी कि जवाहर यादव की तरफ से इस्तीफा सौंपा जा सकता है। आज जवाहर यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इस्तीफा सौंप दिया। देखना होगा कि जवाहर यादव की जो अगली भूमिका है किस तरीके से रहेगी। क्या उनको संगठन में किसी तरीके का दायित्व दिया जाएगा, क्योंकि संगठन में भी काफी समय से वो काम करते रहे हैं, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर, भाजपा के मीडिया प्रभारी के तौर पर, इन भूमिकाओं में वो काम कर चुके हैं। अब संगठन में उनकी अगली भूमिका क्या रहेगी और बादशाहपुर विधानसभा सीट पर वो किस तरीके से फोकस करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कमल, अनिल मोर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अनिल मोर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लगातार जानकारी दे रहे थे कि पहले से चर्चाएं चल रही थी कि वो बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और लगातार वहां की जनता के बीच में रहते भी थे। ये भी सच है कि जवाहर यादव ने बहुत मोर्चों पर सरकार का ऐसा पक्ष रखा कि सरकार को मुश्किल घड़ी में फंसते हुए देखकर उनके विरोधियों को भी जवाब दिया है। तो ऐसे में जवाहर यादव ने अपने काम से नाम भी कमाया है।